Good morning, students. I hope you all are well. So, student, today we are going to start the new topic in chapter 4, that is our CSS, that is text property. As you know, bacho, whatever the text information which we are displaying over to the web page on body part is known as text. Whatever the information, textual information which we are showing over to the body part is known as text. So there are certain number of property which we can set for the text. So let I'm telling you, through the CSS we are just setting up all these properties of text. How? Let's see. So in style attribute I am just using to show some text property. So let first I am setting up for the body selector. For the body selector, let I am using a particular color for the text, that is, let I taken red color for text color. Now second I am using their text decoration, text dash decoration. टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं बच्चों लेट अंडरलाइंड अंडरलाइनिंग। ओके, इन दोनों इफेक्ट्स को हम देखेंगे बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी के ऊपर मैंने ये पूरा पर्टिकुलर कोड अप्लाई करा है। तो जितना भी बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा सब पे ये अप्लाई होगा बच्चों। ओके, नाउ आई एम यूजिंग एन अनदर सेलेक्टर दैट इज पी. So in P I am just assigning that text indentation. I already told you that what is indentation. Indentation means that how much it is just apart from the that distant from the left side. Okay, text indent मैंने डाल दिया मान लो 50 पिक्सल्स। मैं पिक्सल काउंट्स में डाल रहा हूँ बच्चों, आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू में भी डाल सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे P की भी कर दी है, ठीक है। और टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लाइन की पर्टिकुलर हाइट जो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए मैं लाइन हाइट को करके दिखाता हूँ। जैसे लाइन कोलन लाइन, ये लाइन हाइट, मैंने लाइन हाइट को भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर में हम डाल देते हैं लाइक 1.5, ठीक है। एक्चुअली जो लाइन हाइट है बच्चों, वो हमारा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसकी पर्टिकुलर लाइन के दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन के बीच की जो हाइट होती है, दैट इट इज़ कंट्रोलिंग। ओके, नाउ इफ वी आर यूजिंग h1 टैग, तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पैरामीटर लाइक टेक्स्ट अलाइन, सेंटर एक्सेट्रा आर देयर, जो हम h टैग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि मैंने अभी h टैग यहाँ पे यूज़ नहीं करा है, ठीक है, तो हम अभी उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी इनके इफेक्ट। पहले कंट्रोल एस, आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर पेज, प्रेसिंग F5। ये देखो बच्चों, आपने देखा हमारा जो टेक्स्ट है वो एक सर्टेन गैप में इस जगह से खिसक गया है। क्यों? क्योंकि हमने इंडेंटेशन यहाँ पे दे रखा है। अगर आप प्रॉपर टेक्स्ट का इंडेंटेशन यहाँ से इंक्रीज करोगे, जैसे सपोज करो आपने 100 पिक्सल कर दिया, PX स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स, तो ये देखिएगा बच्चों, ये 100 थोड़ा सा और जस्ट डबल उसकी विड्थ लेफ्ट साइड से इंडेंट हो गई है। ओके, और ये आपको लाइनों के बीच का गैप दिख रहा है बच्चों, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन के बीच का गैप। लेट आई एम इंक्रीजिंग इट, इट इज़ लेट इट बी 2.0, कंट्रोल एस। सो देयर इफेक्ट, ये देखिए बच्चों, इसका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट का गैप है, दो लाइनों के बीच का गैप है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक और इफेक्ट देखते हैं इसमें, ब्लिंकिंग इफेक्ट। लाइक लेट इन टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सपोज करो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लिंक, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है। आप देख रहे होंगे कर्सर है ना, ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आप। चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, next property is text transformation. Let's see how it is working. I'm writing here text under the dash transformation, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म
I am using a particular attribute there, that is let it be capitalized. Let's see their effect. अब देखिएगा बच्चों, अभी यहाँ पर टेक्स्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं F5 करूँगा, आपने अगर नोटिस किया हो तो हर पर्टिकुलर जो वर्ड है मेरा, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया है। एम आई राइट? अगर आप इसको कैपिटलाइज की जगह अपर केस कर देते हैं तो आपके जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे, ये देखिए बच्चों। और सिमिलरली अगर आप इसको लोअर केस कर देते हैं तो ये पूरा जो टेक्स्ट है वो लोअर कैरेक्टर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों। ओके, दिस वाज द टेक्स्ट। नाउ टेक्स्ट शेडो ऑप्शन, आप टेक्स्ट शेडो भी डाल सकते हैं बच्चों टेक्स्ट में। ठीक है, और प्रॉपर इंडेंटेशन के लिए टेक्स्ट इंडेंट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट टेक्स्ट का शेडो इफेक्ट डालते हैं, मे बी कि ये विजिबल हो यहाँ पर। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग सेमीकोलन टेक्स्ट डैश दियर शेडो इफेक्ट, और टेक्स्ट का जो शेडो है मैं एच शेडो डाल देता हूँ। लेट्स सी दियर इफेक्ट, कंट्रोल एस। ये यहाँ पर बच्चों एच शेडो विजिबल नहीं है। सिंपल शेडो डालते हैं, कलरफुल, लेट कलर। विजिबल नहीं है बच्चों, नो प्रॉब्लम, आप इसको करके देखिएगा ज़रूर आपका, अदरवाइज ये दिख जाएगा। अगर आपके बोल्ड कलर ले रखे होंगे आपने, वो दिख जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट के अराउंड ये पर्टिकुलर शेड को डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, इट मे बी नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउज़र, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बुक एज वेल बच्चों। मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र इसको, कई सारे हैं ऐसे, जैसे हमारा गूगल क्रोम है, आप देख ही रहे हो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कई ऐसे अदर ब्राउज़र हैं जो यहाँ पर इसको सपोर्ट भी करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।